सब्र से इंतजार है। आदरणीय आचार्य जी, अनुज शास्त्री जी, 50 मिनट का समय आचार्य जी के लिए है और आप अपना वक्तव्य रखेंगे। ओम 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 ओम। सभागार में उपस्थित सभी आर्य सज्जन सीधे होके बैठे सभी एक बार। पीछे तक जो बच्चे खड़े हैं पीछे वो भी बैठ जाएं सभी। सभी अपने स्थान पर बैठे। बहुत प्रसन्नता का विषय है। बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है प्रेमनगर आर्य समाज में। मैं चूंकि देश भर में और देश के बाहर भी व्याख्यानों के लिए जाता हूं, लेकिन ऐसा महसूस कर रहा हूं कि प्रेमनगर आर्य समाज में बहुत विद्वान किस्म के व्यक्ति हैं और ये लंबे अभ्यास की देन होती है। आप सब कर्म से निश्चित रूप से बहुत आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका उत्थान। तो चलिए कुछ मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सीधे होकर बैठें और आंखें बंद कर एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। अपने अंतःकरण और इस वातावरण को पवित्र बनाएं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्यपन्था विद्यते यनायम् न अन्यपन्था विद्यते यनाय। ओम खं ब्रह्मा। कासाई वस्त्रों से सुशोभित व्याख्यान वेदी पर विराजमान श्रद्धेय स्वामी विश्वामित्रानंद जी, हमारे मध्य में उपस्थित पुरोहित वर्ग में जिन्होंने आज के इस यज्ञ में सहयोग किया है, पंडित शिव प्रसाद जी, पंडित राजवीर आर्य जी, पंडित धर्म प्रकाश शास्त्री जी, पंडित निर्मल शास्त्री जी, अपने सभी पुरोहितों के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मानित करिएगा। आज बहुत अच्छा लगा है, अपने लिए एक बार जोरदार तालियां। प्रथम दिवस ही इतनी अच्छी भीड़। और देखिए, मैं एक बात कहता हूं भद्र पुरुषों कि विद्वानों को देख करके भीड़ नहीं आती, बल्कि कार्यकर्ताओं के आचरण को देख करके भीड़ आती है। कार्यकर्ता वर्ष भर कैसा आचरण करते हैं, जनता के समाज के सुख दुख में कितने सम्मिलित होते हैं, कितने उनके बीच जाकर के बातचीत करते हैं, ये बहुत अच्छा। यहाँ के प्रधानमंत्री जी हरेंद्र मोहन चौधरी जी, मंत्री जी, लगातार इनसे बातचीत होती रही है। बहुत समाजें ऐसी हैं जहाँ पर महिला आर्य समाज नहीं है, लेकिन बहुत राज्य ऐसे हैं जहाँ पर महिला आर्य समाज है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। लेकिन आज इतनी सुंदर उपस्थिति और इतना बढ़िया तरीके से आपके व्याख्यान, मैं तो गदगद हो गया, बैठा हुआ सुन रहा था कि सारी मातृशक्ति को सुनता जाऊं। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। हमारी प्रधाना शशि आर्या जी, जोरदार करतल ध्वनि इनके लिए। सीमा खुराना मंत्राणी, सुनीता डुडेजा कोषाध्यक्ष, और आज बड़ा सौभाग्य है मध्य में मेजर साहब, शायद चली गई हैं या है अभी, डॉक्टर अनीता जी मेजर पद से सुशोभित हैं। और एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे मध्य में उपस्थित है गंगो से, हमारे योगेंद्र आर्य जी। आप जोरदार करतल ध्वनि से, बहुत सक्रिय हैं समाज में, बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। आर्य समाज सेक्टर 8 और 9 के प्रधान भी हैं श्रीमान भोपाल सिंह आर्य जी। उनके सौजन्य से आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जोरदार करतल ध्वनि से आप भोपाल सिंह जी का स्वागत करें। समक्ष बैठे हुए सभी भद्र पुरुषों, पूजा सत्कार के योग्य पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, और बहन हमारी संचालन कर रही थी, और सभी उपस्थित भद्र पुरुषों, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। सभा में उपस्थित नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर चर्चा भी आपके बीच में हो रही थी, और मैं बार बार विचार कर रहा था कि लगभग सारे विषय, क्योंकि मुकेश जी ने भी कई सारी बातें आपके बीच में रखी हैं,
और फिर बहनों ने भी जो जो उन्होंने पढ़ा है, सीखा है, वो सब आपके बीच में रखा है। मैं कॉन्क्लूजन कर रहा हूं, उपसंहार कर रहा हूं सबका, और मिलाकर के कुछ चर्चाएं आपके बीच में कह रहा हूं। पहली बार आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, इसलिए कुछ चर्चाएं प्रयास करूंगा कि आप सरलता से ग्रहण कर सकें। एक वाक्य बोल रहे थे मुकेश जी, और महर्षि दयानंद ने भी उसको सत्यार्थ प्रकाश में दिया है। वाक्य है माता निर्माता भवती। ये वाक्य निरुक्त का है, और निरुक्त में यास्क मुनि ने इस वाक्य को लिखा है। और यास्क मुनि ने ये वाक्य मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि सांसारिक माताओं के लिए लिखा है या किसी और के लिए लिखा है? जरा गंभीरता पूर्वक विचार करके, बहुत लंबे समय से व्याख्यान सुन रहे विद्वान लोग आते होंगे आपके बीच में, लेकिन महर्षि यास्क ने ये सांसारिक माताओं के लिए नहीं लिखा है। सांसारिक माताओं से वहां निरुक्त में इसका कोई संबंध नहीं दर्शाया गया, बल्कि वहां माता निर्माता भवती, ये किसके लिए आया है? ईश्वर के लिए। किसके लिए आया बोलो? ईश्वर के लिए। तो सिद्ध हो रहा है, पता चल रहा है, वेदों में तो बहुत जगह मातृ शब्द प्रयोग किया गया है, लेकिन यास्क मुनि ने इसको प्रमाणित किया, और महर्षि यास्क कहते हैं कि वो परमात्मा हमारी सबसे पहली मां है। क्या बोला मैंने? परमात्मा हमारी, बोलो, सबसे पहली मां है। क्योंकि मां के लिए क्या है? माता निर्माता भवती, जो निर्माण करने वाली है वो क्या है बोलो? मां है। अच्छा, अगर परमपिता परमात्मा ये सृष्टि का निर्माण करके ना देता तो क्या यहां जीना संभव था बोलो? यदि परमात्मा सूर्य न बनाते, चंद्रमा न बनाते, वायु न बनाते, जल न बनाते, नक्षत्र न बनाते, ग्रह न बनाते, ये सारा जितना का जितना आप सृष्टि देख रहे हैं, प्रकृति नहीं है ये प्रकृति का विकृत रूप है। यानी परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, और बनाने से, निर्माण करने से जो परमपिता परमेश्वर है, वो इसका निर्माण करने से ही ब्रह्मा कहलाया। क्या कहलाया बोलो? जैसे परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है और निर्माण करने से ब्रह्मा कहलाया, और ठीक निर्माण ही नहीं किया है, बल्कि इसका क्या कर रहे हैं बोलो? पालन कर रहे हैं। सृष्टि परमात्मा ने बना दी, अब कैसे बनाई है, किस तरीके से बनाई, वेद क्या संबंध में, एक अलग विषय है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आने वाले व्याख्यानों में। लेकिन मैं निवेदन आपके बीच में करता चलूं कि सृष्टि बनाई और बना करके इसका पालन भी कर रहा है, बनाने के बाद में इसका संचालन कर रहा है, ठीक ठीक संचालन कर रहा है। समय पर दिन हो रहा है, रात्रि हो रही है, वर्षा होती है, गर्मी होती है, तो गर्मी के स्थानों में गर्मी के फल उत्पन्न परमात्मा करता है। देखो परमात्मा की क्या गजब की व्यवस्था है लोगों। जहां ज्यादा गर्मी है वहां पर ऐसे फल बना दिए जिनमें पानी की मात्रा बोलो, और जहां ठंड है वहां कैसे फल बनाए जो गर्म होते, जिनकी तासीर गर्म होती है। ठंडे स्थानों पर गर्म फल बनाए हैं, और जो गर्म स्थान है वहां पर कैसे बनाए बोलो? ठंडे बनाए हैं। परमात्मा की क्या गजब की व्यवस्था है, और इतना सुंदर संचालन करने से, निर्माण करने से, बनाने से वो परमात्मा माता भी है। वो परमात्मा माता है लोग, और वो परमपिता परमेश्वर सृष्टि ने बना करके दे रहा है, इसका संचालन भी कर रहा है, और आने वाले समय में संचालन करने से एक विशेषण दिया है जिसको ऋषि ने प्रूव भी किया है, वो है विष्णु। क्या है बोलो? लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि जब सृष्टि का क्या होगा बोलो? संहार हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था आपके बीच में कि परमपिता परमात्मा ने सृष्टि को बनाया तो ब्रह्मा कहलाए मां, तो पालन कर रहा है तो क्या कहलाया? जरा जोर से बोलो, विष्णु। और संहार करेगा तो क्या कहलाएगा? महेश, शिव कहलाएगा। अच्छा देखो, विचार करके देखो, मेरा ये विषय नहीं है आज का, मैं महिला सम्मेलन पर आऊंगा, लेकिन जोड़ रहा हूं थोड़ा, कि इन बनाने वालों ने जो मंदिर बनाए और देवताओं की मूर्तियां बनाई, ये बताओ मुझे, डर के कारण बनाई या सम्मान के कारण, पूजा के कारण बनाई? डर के कारण बनाई। आप कहेंगे जी डर के कारण कैसे बनी? यदि सम्मान के कारण बनाते तो ब्रह्मा के भी उतने मंदिर होते जितने शिव के हैं। कितने मंदिर बनाए माताओं ब्रह्मा की? एक मंदिर बनाए, क्योंकि सृष्टि का निर्माण हो गया। अब निर्माण हो गया तो ब्रह्मा की आवश्यकता बोलो? कितना स्वार्थी हो गया व्यक्ति, स्वार्थ के कारण कितना स्वार्थ में डूब गया है, ब्रह्मा की आवश्यकता ही नहीं समझता है। क्योंकि सृष्टि का निर्माण हो गया तो ब्रह्मा की जरूरत बोलो नहीं है, और सृष्टि का पालन भी हो रहा है, इसलिए विष्णु के भी ज्यादा मंदिर बोलो
बहुत कम है ना, देखो देश भर में गिन चुने मिलेंगे। लेकिन डर किसका है बोलो? कि जाने कब प्रलय हो जाए, इसलिए जगह जगह, गली गली, गांव गांव, नगर नगर में चारों तरफ किसके मंदिर बनाए? शिव के मंदिर बनाए। लेकिन कम से कम डर से ही बनाए तो सही। अब उन मंदिरों के लिए जोरदार तालियां जो बनाए गए हैं इतने सारे। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मंदिरों में वो काम होना चाहिए। यहां से वो चेतावनी भरा स्वर मैं कहना चाहता हूं, मंदिरों के अंदर बैठने वाला मठाधीश योग्य विद्वान होवे, वेदों का पंडित होवे। मंदिरों से विरोध नहीं है, मंदिर बनने चाहिए। गांव गांव में, गली गली में मंदिर होने चाहिए। और मंदिरों में बैठ करके हम स्वाध्याय करें, हम साधना करें, हम उपासना करें, हम समाज के उस कॉलोनी में जो मंदिर बना हुआ है वहां की स्थिति को देखें, वहां की सामाजिक स्थितियों को देखें, आर्थिक स्थितियों पर चिंतन करें और वहां के लोगों को एकजुट करके वहां अच्छे समाज का निर्माण करें। इसके लिए होने चाहिए मंदिर, और उन मंदिरों का प्रयोग हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। ये मंदिरों के अंदर से संदेश जाएगा जब अच्छी अच्छी बातें, वेदों की बातें, परमपिता परमेश्वर के सच्चे स्वरूप की बातें उन मंदिरों से होने लगेगी। मैं कहता हूं निश्चित रूप से भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा। इसलिए मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा हूं कि परमात्मा के इन गौणिक स्वरूपों को हमें समझना पड़ेगा। माता शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया पहले। वो परमपिता परमात्मा हमारी मां है। वो परमात्मा ऐसा है कि वो दयालु होने के साथ साथ, न्यायकारी होने के साथ साथ, कई बार लोग कह देते हैं जी परमात्मा तो इतना कठोर है तो हमारी मां कैसे हो सकता है? मां तो कठोर होती नहीं। बच्चा कितनी ही गलती कर दे, कितना ही बच्चा बड़े से बड़े गलती करके घर आ जाए, पिता डांट देता है, परिवार के अन्य देते हैं, पर मां सीने से लगा देती है, क्योंकि मां की ममत्व तो इतना गहरा होता है। लोगों, मां की जो मार है उसमें भी प्यार बोलो होता है। और याद रखना, परमेश्वर ने अपना न्यायकारी गुण भी सिद्ध करना है, अपना दयालु गुण भी सिद्ध करना है, और उस गुण के साथ साथ ममत्व भाव भी दर्शाना है। और मैं सिद्ध करके जाऊंगा कि ममत्व भाव कैसा है ईश्वर के अंदर। परमात्मा न्यायकारी है तो न्यायकारी इसलिए है कि वो हमारे कर्मों का फल बोलो हमको देता है। दयालु इसलिए है कि हमको दंड देता है। आप कहेंगे जी दंड देने से दयालु कैसे हो गया? अरे दंड नहीं देगा तो सुधार कैसे होगा? लोगों, परमात्मा सुधार करना चाहता है, इसलिए सुधार की दृष्टि से परमात्मा दंड देता है। सुधार की दृष्टि से यदि बुरा काम किया है तो उसका परिणाम बोलो दुख के रूप में मिलता है। और यदि परमात्मा वो दुख देना बंद कर दे तो सारे लोग क्या करेंगे बोलो? गलत ही काम करेंगे, पाप ही करेंगे, अन्याय ही करेंगे, कोई अच्छा काम बोलो नहीं करेगा। इसलिए उनको बुराई से बचाने के लिए परमात्मा क्या देता है बोलो? दंड देता है। अच्छा, ये दंड देना दयालुता है कि नहीं? ये दयालुता ही है परमात्मा की। वो दयावान है परमात्मा, और वो दयावान होने के साथ साथ मां भी है। अब मां का प्रेम सुन लो जरा। परमात्मा ने आत्मा को कहा है कि ये स्वतंत्र है कर्म करने में, ये कैसा भी करे, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं मां हूं। उसका ममत्व सिद्ध कहां हो रहा है कि यदि कोई बुरा कर्म करोगे तो परमात्मा क्या करेगा बोलो? हृदय में भय, शंका और लज्जा उत्पन्न कर देगा। ये भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करना ही क्या है बोलो? ये ममत्व है। वो परमात्मा बचाता है कि अभी तो गलत रास्ते पर जा रहा है, ये गलत काम है, शराब पीना गलत काम है। समाज देखेगा तो क्या कहेगा? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि खाना पीना, ये सब दुर्व्यसन करना ये गलत काम है। व्यभिचार करना गलत काम है। किसी दुर्व्यसनी व्यक्ति का साथ देना, समाज के अंदर पाखंड को बढ़ाना, यह गलत काम है। जैसे ही यह गलत काम व्यक्ति करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, तो अंदर क्या उत्पन्न होता है बोलो? भय, शंका, लज्जा। लेकिन वही मां हमको उत्साहित भी करती है। कब उत्साहित करती है? जब आर्य समाज के कार्यक्रमों में आकर के आप विद्वानों का मान सम्मान बढ़ाते हो, जब यज्ञादि करते हो, परोपकार के काम करते हो, गौओं का पालन करते हो, गुरुकुलों की रक्षा करते हो, गुरुकुलों की आचार्य और आचार्याओं को आगे बढ़ाने का काम करते हो, ब्रह्मचारियों का संरक्षण करते हो और अपने धन का सदुपयोग करते हो, तो क्या होता है बोलो? जब रात को लेटते हो तो हृदय में उत्साह उत्पन्न होता है, एक ऐसी खुशी, एक ऐसा सम्मान, एक ऐसा उत्साह उत्पन्न होता है कि आज आर्य समाज प्रेम नगर में जाकर के मैंने प्रेम नगर के कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया कि वेद का प्रचार करवाओ, और धन दे करके आई हूं यहाँ। मन में प्रसन्नता होगी कि मैं गांव गैयों की रक्षा के लिए, मैं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, मैं समाज की रक्षा के लिए, मैं अपने देश को अच्छा बनाने के लिए समाज में विचरण करने वाले उन महात्माओं की, मनीषी लोगों की रक्षा के लिए काम करता हूं, तो उत्साह उत्पन्न होगा, देखना स्वतः हो जाएगा। तो ये जो मन के अंदर उत्पन्न करने वाली भावना ईश्वर उत्पन्न करते, ये ममत्व है। इसलिए यास्क मुनि ने लिखना पड़ा कि माता निर्माता। लेकिन क्या खाली ये मातृशक्ति मां ही है? मां के अलावा और कुछ नहीं है?
मां के अलावा एक विशेषण और लगा इसके साथ में, और क्या लगा? पत्नी। अच्छा, पत्नी किसे कहते हैं और पति किसे कहते हैं? एक दिन तो एक कहने लगा जी जो पति से रहे तनी तनी वही है पत्नी। हमने कहा भाई साहब ये परिभाषा गलत दे दिया, पत्नी की परिभाषा नहीं है। देखो पत्नी शब्द कैसे बना है माताओं बहनों, मैं संस्कृत के आधार पर बता रहा हूं। एक धातु है पारक्षणे, पारक्षणे धातु है, और इस पारक्षणे धातु से पिता शब्द भी बना और पति भी बना। अभी मुकेश जी धारा प्रवाह में एक शब्द बोल करके गए और प्रधान जी मेरे पास आए उठ करके। अब लिखने वाले ने तो ठीक लिखा था, लेकिन समाज में उसका प्रचलन इतना गलत हो गया उस शब्द का। अभी बोल रहे थे एक भजन में कि 5 पति, क्या बोला था? अच्छा, क्या 5 के 5 पति थे? और यदि मैं कह दूं कि 5 पति थे तो? जरा समझने की आवश्यकता है बंधुओं, जरा पकड़िए मेरी बात को। आज मैंने बोला पति का पा धातु से बना, पा रक्षणे, मैंने रक्षा करने वाला पति है। जरा जोर से बोलो मेरे साथ, क्या है? रक्षा करने वाला क्या है? बोलो, पति है। पालन करने वाला, पोषण करने वाला, रक्षण करने वाला पति है। और उस समय वो जो द्रौपदी थी वो 5 रक्षण करने वालों के, रक्षा करने वालों के संग में रहती थी। इसलिए ये तात्पर्य यहां नहीं है। प्रसंग के अनुसार ऋषिवर दयानंद ने यही तो सिद्ध करने का प्रयत्न किया। अरे लोगों ने जाने क्या क्या, मैं समझाऊंगा आने वाले सभा में, आप लोगों को बताऊंगा। लोगों ने गोमेद के नाम पर गाय काटने का काम किया है, अश्वमेध के नाम पर घोड़े काटने का काम किया है, अजामेध के नाम पर बकरे काटने का काम किया है। ऋषिवर दयानंद ने इन सारे शब्दों को शुद्ध करने का काम किया है, और इसी पति शब्द को आज मैं आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पति का मतलब है रक्षण करने वाला। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या अर्जुन द्रौपदी की रक्षा करने में समर्थ नहीं थे? और की नहीं थी? की थी। युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने, नकुल ने, सहदेव ने, भीम ने, 5 ने मिलकर के रक्षा करने का दायित्व लिया था, इसलिए वो रक्षण कहलाए थे। संस्कृत में उसको पति कह दिया। लेकिन वो प्रसंग क्या था? केवल युधिष्ठिर के साथ में विवाह संस्कार हुआ था, और विवाह संस्कार के बाद उनकी पत्नी केवल कहलाई थी, लेकिन बाकी लोग रक्षण करने वाले थे। इसलिए वहां पति शब्द इसलिए संबोधित किया गया है, वो 5 पति नहीं थे। इस चीज को करेक्ट करने की आवश्यकता है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। इसलिए जो पत्नी है वो पति के पथ का अनुसरण करने वाली हो, पति के पथ के पीछे चलने वाली हो। क्या कहलाती है? जरा जोर से बोलो, पत्नी कहलाती है। और कैसा कैसा दायित्व मैं आज आप लोगों को बताता चलूं। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को बड़े ऊंचे स्वर में कि मुझे गर्व होता है, और बड़ा गर्व होता है मुझे अपनी संस्कृति के ऊपर। 2 संस्कृतियां हमारे सामने है, 2 इतिहास हमारे सामने है। एक रामायण कालीन इतिहास है और दूसरा बोलो महाभारत कालीन इतिहास। अब रामायण कालीन इतिहास में हमारी पहचान कैसे बनी और हम थे क्या, रामायण कालीन इतिहास के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। रामायण में आपने सुना होगा और महाभारत में आपने सुना होगा, और आज वर्तमान समय में भी आप लोगों ने महिलाओं के बारे में एक चीज सुनी होगी, और कितनी स्वीट वॉइस में बोलते हैं वो, और कहते हैं कि नारियों को, महिलाओं को वेद मंत्र बोलने का अधिकार, यानी एक तरीके से गाली दे रहा है मंच पर बैठ करके, बिल्कुल खुलेआम दे रहा है सबके सामने कि सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समाज के ठेकेदार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मंच पर बैठा है बहुत ऊंचाई पर। और स्त्रियों की संख्या इतनी, मैं दुर्भाग्य मानता हूं इस देश का कि एक व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ क्या बोल रहा है कि तुम्हें पढ़ने का ही अधिकार नहीं है, गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, और वहां हजारों लाखों की संख्या में स्त्रियां समर्थन कर रही हैं। ये इस देश की हालत है लोगों। मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को, यदि स्त्रियों को, बेटियों को, बच्चियों को, मातृशक्ति को पढ़ने का अधिकार न होता तो वेद के अंदर, यजुर्वेद में मंत्र क्यों आता लोगों? 22वें अध्याय में यथेमाम वाचम कल्याणीम वदानीम जनेभ्य, जनेभ्य शब्द प्रयोग किया है, और जनेभ्य बहुवचन है। यानी संसार के अंदर आने वाली प्रत्येक आत्मा को शास्त्र पढ़ने का, वेद पढ़ने का अधिकार बोलो है। और ये सब चीजें निकाल करके ऋषिवर दयानंद ने हमारे सामने रखी है। क्या हमारे समाज के अंदर बेटियां पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी? मैं आज समाज के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं, महर्षि दयानंद ने इसलिए कहा है माताओं बहनों कि मैं कोई अपना मत पंथ चलाने बोलो नहीं आया हूं। क्या करने आया हूं? जो हमारी वेद की परंपरा है, जो हमारी शास्त्रों की परंपरा है, जो रामकृष्ण की संस्कृति है, जो आज लुप्त सी हो गई है, जो आज इन राक्षसों ने खा ली है, उसको मैं वापस करवाने आया हूं, स्थापित करने आया हूं। मेरा मंतव्य केवल मात्र बोलो, ये महर्षि दयानंद की बात, वाक्य है और बात है।
इसलिए मैं आप लोगों से बताता चलूं कि वेद मातृशक्ति पढ़ी लिखी कितनी हुआ करती थी और कितना हाई स्टैंडर्ड मातृशक्ति के मस्तिष्क का था, मैं आप लोगों को बताता चलूं। वर्तमान की बात तो मैं करूंगा ही, क्योंकि आज तो जाने देश का कौन सा पद है जहां मातृशक्ति बोलो, कोई पद है ऐसा मुझे बताओ? सारे पदों को सुशोभित कर रही है मातृशक्ति। लेकिन मैं आज की बात छोड़ करके मैं उस समय की बात कर रहा हूं जहां से लोग कोट करते हैं बातों को। मैं उस समय की बात करता हूं वैदिक काल के अंदर। आपने एक स्त्री का नाम सुना होगा गार्गी, आप एक स्त्री का नाम आपने सुना होगा अपाला, एक स्त्री का नाम आपने सुना होगा घोषा, एक स्त्री का नाम आपने सुना होगा विश्ववारा। अरे पढ़ करके देखो कितनी विदुषी और विद्वान और कितनी साइंटिस्ट किस्म की महिलाएं होती हैं। क्या सृष्टि के आदि से वेद दिए तो स्त्रियों को पढ़ने का बराबर अधिकार? और मैं वहां नहीं कहता हूं, मैं त्रेता युग में आ जाऊं। आप त्रेता युग का एक ऐसा प्रमाण मैं देता हूं और पूरे देश के अंदर यह प्रमाण रखना चाहता हूं, और खासतौर पर उन लोगों से कहना चाहता हूं जो कहते हैं स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। जरा उनके कान खुलवा देना और उनको सुना देना जाकर के ये बातें। कौन सी? कि इस देश के अंदर महाराज दशरथ ने 2 वरदान दिए थे। किसको दिए थे बोलो? जरा जोर से बोलो। कैकेयी को दिए थे। जरा सजग होकर के बैठना सावधान सभा में। माता कैकेयी को 2 वर दिए थे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये 2 वर किस बजाय में दिए थे? जरा बोलो मातृशक्ति, आपका नंबर आ रहा है देखो। युद्ध में दिए थे। युद्ध में दिए थे, यानी माता कैकेयी ने उस समय प्राणों की रक्षा की थी महाराज दशरथ की, जब वो युद्ध में घायल हो गए थे। तो जरा आप मुझे बताओ, माता कैकेयी उस समय रथ चला रही हैं, रथ की सारथी बनी हुई हैं, तो उस समय में रथ चलाना और आज के समय में एरोप्लेन चलाना बराबर की बात है। उस समय में रथ चलाना, उस समय की आर्मी में काम करना, यानी माता कैकेयी उस समय रथ चलाने के और शस्त्र विद्या के और शास्त्र विद्या के सारे नियम जानती है। तो बताओ मुझे, बिना पढ़े लिखे नियम कैसे जाने? माता कैकेयी ने गुरुकुलों के अंदर अध्ययन किया, वेद की मान्यता थी, वैदिक व्यवस्था थी। वेद ने जो जो बताया हमारे ऋषि मुनियों ने उसको फॉलो किया और समाज को एक अच्छा बनाने का काम किया। और राम राज्य के अंदर श्री रामचंद्र के युग में लोगों, उस समय माताओं का स्तर बौद्धिक कितना ज्यादा था, मैं आपको बता रहा हूं। माता कैकेयी ने रथ चलाने की पूरी विद्या जानी और बड़ी चतुर सारथी के रूप में कितनी एक्सीलेंट, कितना बढ़िया तरीके से विमान चलाया होगा उस समय, जो घुमा करके वहां से ले आई और अपने राजा के प्राणों की रक्षा। बोलो, राजा के प्राणों की रक्षा की, और रक्षा करने के बाद में वहां से लेकर के जब आती है तो उसके बाद में आगे लंबी कहानी है। लेकिन मैं बिटवीन द लाइन आपको वो चीज कोट कर रहा हूं जो आज आपको समझने की जरूरत है, आज आपको जानने की जरूरत है। और केवल माता कैकेयी नहीं, जिस विदुषी मां का मैं जिक्र करना चाहता हूं, माता सीता। माता सीता तो कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी जानती थी, साइंस को कितना पढ़ा था माता सीता ने, आप अनुमान नहीं लगा सकते। आप अनुमान नहीं लगा सकते। जिस सभा के अंदर, स्वयंवर सभा में, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े रथी, अतिरथी, महारथी, बड़े बड़े राजकुमार धनुष को उठा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि स्त्री, एक नारी उसको उठाती है, उठा करके झाड़ू लगवाती है, फिर वहीं रख देती है। तो आपने समझने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों है? कभी आपने विचार किया? ऐसा नहीं है छू मंतर हो गया, लीला नहीं चलती है। वैदिक युग में लीलाएं तो थी नहीं, आज लीलाएं हैं, आज भयंकर स्तर की लीला है, आज कुछ भी हो जाता है समाज में। लेकिन वैदिक काल में लीलाएं नहीं थी, वैदिक काल में टेक्नोलॉजी थी। वैदिक काल में टेक्नोलॉजी थी। अभी मेजर साहब यहां बैठी होंगी या चली गई पता नहीं मुझे, बैठी है, अच्छा बहुत अच्छा। ये जानती हैं, ये इनके फोर्स के अंदर प्रशिक्षण दिया जाता है, बंदूकें चलाने का, मिसाइल चलाने का, पूरी के पूरे प्रशिक्षण देकर के तैयार किया जाता है। इसी प्रकार से हमारे वेदों के अंदर भी शस्त्र और शास्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। और ये जो धनुष आज यहां रखा हुआ है, ये सामान्य धनुष नहीं है, माने ये सामान्य मिसाइल नहीं है, इसको हर कोई नहीं चला सकता इसको, कि कोई भी आए आकर के उठा ले और उठा करके चला ले, ऐसी मिसाइल नहीं है ये। जब तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करोगे और प्रशिक्षण के उपरांत कठिन अभ्यास नहीं करोगे, तब तक ये मिसाइल चलाना संभव। बोलो, ये सारा ज्ञान पढ़ाया जाता था, आज भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन 100% बच्चे आज भी सारे ज्ञान को बोलो याद नहीं रखते। जो याद रखता है वही तो योग्य कहलाता है। बस श्री रामचंद्र को याद था, माता सीता को याद था कि धनुष बाण में टेक्नोलॉजी क्या है, क्या पासवर्ड लगाना है, कैसे इसको उठाना है, कैसे इस मिसाइल को चलाना है। चला दिया उठा करके, और उसी मिसाइल को श्री रामचंद्र ने उठा करके चला दिया। और दूसरे लोग, अनाड़ी किस्म के लोग क्या कर रहे थे? 2-2, 3-3, 4-4 लग करके उसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो टस से मत बोलो,
दिस वॉज द साइंस ऑफ त्रेता युग। ये साइंस था, ये टेक्नोलॉजी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माता सीता खड़ी हैं और माता सीता के बार बार आग्रह करने के उपरांत लक्ष्मण जाते हैं कि तुम्हारे भाई की हत्या कर दी है, किसी ने मार दिया उसको, अब जाओ जाकर के रक्षा करो। तो माता सीता की रक्षा के लिए जानते हो क्या खींचा था? एक दीवार बना दी थी। लक्ष्मण देखा जिसको कहा गया, आपकी भाषा में मैं आपको बताता चलो, वो दीवार जानते हो क्या है? वो उस समय में पता था उन्होंने। आज भी आप लोगों ने देखा, आप एयरपोर्ट्स के अंदर जाते होंगे, एयरपोर्ट में जैसे ही आप घुसते हैं दरवाजे अपने आप बोलो खुलते हैं कि नहीं? वर्तमान समय में जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर गए दरवाजे खुल जाते हैं। आप वॉशरूम के अंदर गए तो वहां पर आपने ऐसे हाथ किया तो पानी अपने आप ही बोलो आता है कि नहीं? तो उस समय में भी लक्ष्मण ने एक ऐसी रेखा खींची, यानी एक ऐसा पदार्थ डाला जिस पदार्थ को रावण नहीं जानता था और लक्ष्मण जानता था। यानी जैसे ही आगे की तरफ कदम बढ़ाएगा दरवाजा नहीं खुलेगा। ऐसा पासवर्ड है ही नहीं, ऐसा माइक्रो लेवल का कॉम्बिनेशन है ही नहीं, ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स यूज किए ही नहीं गए हैं। जैसे यूज किए हैं वो लक्ष्मण जानते थे। ये थी टेक्नोलॉजी जिसके कारण माता सीता बची और रावण ने बाहर बुलाई, फिर उठा के ले गया। बंधुओं, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, ये सारी नॉलेज, ये सारा ज्ञान हमारा वेदों के अंदर भरा हुआ है। और मैं ये चीज क्यों बोलता हूं, बड़े प्राउड के साथ में बोलता हूं, क्योंकि इसरो के चीफ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं सोमनाथ जी, जानते हो क्या कहते हैं? जब हमारा चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग करता है साउथ पोल पर, तो उस समय एक स्टेटमेंट आता है भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिकों के अध्यक्ष का, और जब मेरा सीना गर्व से भर जाता है और मुझे मेरे ऋषि की याद आती है, मुझे मेरे वेदों की याद आती है, जब सोमनाथ कहते हैं कि ये पूरा ज्ञान, ये जो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी और ये साइंस जो आज फॉरेन कंट्री के पास गया है, ये अरब के रास्ते से इन्हीं वेदों का ज्ञान है। हमें वेदों पर काम करने की जरूरत है। बड़े गर्व की बात है लोगों, हमें समझना चाहिए। और मातृशक्ति के बौद्धिक स्तर की बात कर रहा हूं, कितना बड़ा ज्ञान आप लोगों के पास था। अरे किसी को मौका ही नहीं, ऋषिवर दयानंद ने ऐसे वैसे नहीं कहा है। कोई दुनिया कुछ भी कहती रहे, किसी की बात प्रमाणित नहीं है। केवल वेद की बात क्या है बोलो? प्रमाणिक बात होती है। वेद स्वतः प्रमाण है, बाकी सब प्रत्यय प्रमाण है। और वेद के आधार पर जिन जिन लोगों का जीवन है उनका जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और एक बात कह करके छोटी सी आगे बढ़ रहा हूं कि कैसे पत्नी बनती है और कैसे पति बनता है। आप विचार करके देखिएगा, वनगमन करते हैं दोनों, साथ में लक्ष्मण भी हैं, लेकिन श्री रामचंद्र भी, बंधुओं याद रखना, इतना वेदों का मर्मज्ञ व्यक्ति, शास्त्रों का और नीतियों का ज्ञाता व्यक्ति, जब पत्नी को रावण उठा करके ले जाता है तो उस समय कितने विवल हो जाते हैं, कितने दुखी हो जाते हैं। कैसा प्रेम, कैसा ममत्व, ये सीखना चाहिए हमें। आज तोड़ने वाले परिवारों को बहुत मिलेंगे, लेकिन हमें राम से सीखना चाहिए कि जब सीता का वियोग आ जाता, आहा, वो मेरा राम, वो वेदों के मानने वाला व्यक्तित्व क्या करता है? पुष्पों से पूछता है, पत्तों से पूछता है, पक्षियों से पूछता है, नदियों से पूछता है, नालों से पूछता है, पहाड़ों से पूछता है, कंदराओं से पूछता है कि तुमने मेरी सीता को कहीं देखा? ये ममत्व है, ये प्रेम है, ये समर्पण है एक दूसरे का प्रति। और दोनों जाते हैं वन के अंदर, और वन में गमन करते हुए एक स्थान पर उन्होंने कुटिया बनाई थी। उस स्थान का नाम क्या था बोलो? पंचवटी। पंचवटी पर कुटिया बनाई और कुटिया बना करके बैठ गए। अब जब बैठ गए तो वहां कोई काम तो था नहीं, दोनों खाली कंदमूल फल इत्यादि खाए, और खाकर के जब बैठ गए तो आपस में दोनों में संवाद चला। और संवाद भी कोई सामान्य कोटि का नहीं था, बड़ा उच्च कोटि का संवाद था जिससे समाज को कुछ सीखना चाहिए। देखो, दो चीजें होती है, एक संवाद होता है और एक विवाद होता है। जब दो व्यक्तियों में प्रेम पूर्वक कोई चर्चा चलती हो तो क्या कहलाता है बोलो? संवाद कहलाता है। और जब ये प्रेम क्रोध का रूप धारण कर ले तो क्या बन जाता है बोलो? विवाद बन जाता है। आज दोनों में संवाद चला हुआ है, और संवाद भी कितने ऊंचे स्तर का है, कितना प्रेम भरा है, कितना मन को प्रसन्नता देने वाला संवाद है। सीता माता ने कहा कि देखो प्रभु राम, हे आर्य, देखो मेरे चरण कितने सुंदर हैं। क्या बोला? मेरे चरण कितने सुंदर हैं। अब राम ने सोचा चलो आज सीता के साथ थोड़ी बात कर लेता हूं, समय भी निकल जाएगा, इसलिए कहा सीते आपके चरण सुंदर नहीं है, चरण तो मेरे। अब राम कहते हैं मेरे चरण सुंदर हैं और सीता कहती है कि मेरे चरण सुंदर हैं। अब फैसला कौन करे किसके चरण सुंदर हैं? जब दो लोगों में बात चलती है तो फैसले के लिए तीसरा चाहिए कि नहीं? तो कुछ दूरी पर कौन बैठे हैं? लक्ष्मण बैठे हैं। माता याद रखना, श्री रामचंद्र को अवश्य याद कर, लेकिन साथ में लक्ष्मण को अवश्य याद करना। श्री रामचंद्र 14 वर्ष तक वनवास में रहे तो पत्नी साथ में थी, लेकिन लक्ष्मण पत्नी को भी कहां छोड़ के गए थे बोलो?
अयोध्या छोड़ करके गए थे। कितना बड़ा त्याग था लक्ष्मण का, जरा विचार करके देखना आप लोग। लक्ष्मण को आवाज दी, लक्ष्मण खड़े हुए और खड़े होकर के आते हैं और आकर के अपने भाई से कहते हैं, कहो भैया क्या बात है। अब राम मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे, लक्ष्मण देखो तुम्हारी भाभी को आज जिद हो गई, ये कहती है कि मेरे चरण सुंदर हैं और मैं भी कह रहा हूं कि मेरे चरण सुंदर है। अब तुम्हें फैसला करना है कि किसके चरण। अब इतना सुनने के बाद में धर्म संकट आ गया लक्ष्मण के सामने। क्यों आ गया धर्म संकट? यदि भाभी के चरणों को सुंदर बताया तो भैया राम रुष्ट हो जाएंगे, और राम के चरणों को सुंदर बताया तो भाभी रुष्ट हो जाएंगे। अब किसके चरणों को सुंदर बताएं जरा। लक्ष्मण विचार करने लगे और विचार करने के बाद, थोड़ा सोचने के बाद में एक वाक्य लक्ष्मण के मुख से निकला, और वो वाक्य क्या था कि भाभी सीते आपके चरण सुंदर हैं। देखो क्या बोला, ये नहीं, ही शब्द नहीं लगाया। यदि ये बोल देते कि भाभी सीते आपके ही चरण सुंदर हैं तो फैसला हो जाता, पर फैसला नहीं किया। क्या बोले, भाभी सीते आपके चरण सुंदर है, बस इतना सुनना था। सीते माता प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के एक वाक्य बोला, जैसे आजकल भी बोल देते हैं घरों के अंदर कि मुझे पता है देवर तो मेरा ही है, मेरी तरफ की बात करेगा तो मैं जानती हूं। बड़ी प्रसन्न हुई। लेकिन लक्ष्मण ने सोचा कहीं भाभी को अभिमान न हो जाए, इसलिए तुरंत बदल गए और बदल कर कहने लगे, भाभी आपके चरण सुंदर नहीं है, चरण तो भैया राम के सुंदर हैं। अब इतना सुनते ही राम प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और कहने लगे, मुझे पता है भाई तो मेरा ही है, मेरी तरफ की बात करेगा, तुमने ठीक बात की। लक्ष्मण ने सोचा कहीं भाई को भी अभिमान न हो जाए, इसलिए फिर बदल गए और कहने लगे, भैया चरण आपके भी सुंदर नहीं। अब श्री राम ने जो बात कही है, यहां तक मैं आपको लाना चाहता था। महर्षि वाल्मीकि का उत्तर विश्व भर के प्राणी मात्र को अनुसरण करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि की रामायण में लिखा गया ये बात प्रत्येक व्यक्ति को सुननी चाहिए। लक्ष्मण से जब पूछा, रे लक्ष्मण तुम बहुत बड़े नीतिकार हो, तुमने नीतियों को पढ़ा है, तुम मेरे साथ में रहे हो, अंग संग में रहे हो मेरे, मैं जानता हूं तू नीतिकार है, लेकिन पहेलियां क्यों बुझा रहा है, जरा बताता क्यों नहीं कि उत्तर कौन सा ठीक है। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं लोगों, लक्ष्मण कहते हैं, भाभी सीते आपकी सुंदरता के कारण आपके चरण सुंदर। बोलो, आपकी सुंदरता के कारण आपके चरण सुंदर नहीं है। आपके चरण तो इसलिए सुंदर हैं क्योंकि तुम राम की अनुगामिनी हो, राम के पीछे पीछे चलने वाली हो, राम की आज्ञा का पालन करने वाली हो, राम के सभी धर्म कार्यों में उसका साथ देने वाली हो, इसलिए तुम्हारे चरण क्या है, बोल दो जरा, सुंदर। कितना सुंदर उत्तर महर्षि वाल्मीकि जी ने गृहस्थ आश्रम की ऊंची मर्यादाओं को और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कितना सुंदर उत्तर दिया है। देखो महर्षि वाल्मीकि ने वहां यह नहीं लिखा कि अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करके, अपने पति को रुष्ट करके हजारों हजारों लाखों की जत्थों में गुरुओं के चक्कर में चली जाना। आज क्या हो रहा है देखो समाज के अंदर, आज आप विचार करके देखिएगा, हजारों हजारों लाखों लाखों बेटियां, माताएं, बहनें, और जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या सीखा, तो सीखने के नाम पर कुछ भी बोलो। केवल दो ही वाक्य हैं, दो ही बातें हैं कि जी बहुत भीड़ थी। एक वाक्य सबसे पहला मुख से निकलता है, जी बहुत भीड़ थी और इतना सुंदर तरीके का लंगर चल रहा था, ऐसा भोजन चल रहा था, खाने को ये मिल रहा था, वो मिल रहा था। अरे बंधुओं विचार करके देखो, जिस समाज को दिशा देनी चाहिए थी। मैं आप लोगों से यही मैं निवेदन पूर्वक और गंभीरता पूर्वक कहना चाहता हूं कि लक्ष्मण के द्वारा कहा गया ये वाक्य प्रत्येक मातृशक्ति को अनुसरण करना चाहिए, और केवल धर्म कार्यों में ही साथ नहीं देना है, बल्कि अधर्म के मार्ग पर यदि चलता है तो डांटना भी है, अधर्म के मार्ग पर यदि चलता है तो रोकना है, प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बोलो वर्तना चाहिए। ये हमारे ऋषि का वाक्य है। महर्षि दयानंद ने प्राणी मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए लिखा है कि प्रीति पूर्वक धर्मानुसार और यथा योग्य बोलो वर्तना चाहिए। ऐसा व्यवहार परिवारों के अंदर मातृशक्ति बनाए। अब लक्ष्मण ने जब ये वाक्य बोला तो राम ने गले से लगा लिया और गले से लगा करके कहा, लक्ष्मण तुम्हारे जैसा महात्मा मनीषी व्यक्ति के मुख से ही ऐसे शोभनीय वचन निकल सकते हैं, लेकिन जरा ये भी बता दो, तुमने मेरे चरणों को भी सुंदर कहा था, मेरे चरण कैसे सुंदर है। अब जरा लक्ष्मण कितनी गजब की बात कहता है, और पूरा ये पुरुष वर्ग पूरे समाज का जरा ध्यान से सुने उस वाक्य को। लक्ष्मण ने कहा था, अरे भैया राम आपका तो आचरण सुंदर है, इसलिए तुम्हारे चरण बोलो, तुम्हारा तो आचरण बहुत उत्तम कोटि का है। और याद रखना, जिसका आचरण सुंदर हो जाता है सारा संसार उसके चरणों को छूता है, और जिसका आचरण गंदा हो जाता है उसको चरणों से ठुकराता भी तो है। इसलिए राम से सीखने की जरूरत है, आचरण उत्तम कोटि का रखो बना करके,
आचरण यदि आप लोगों का बढ़िया बन गया, अरे श्री रामचंद्र की यही तो बातें जन प्रिय बन गई, लोकप्रिय बन गई कि राम ने, महाराज दशरथ की कितनी शादियां हुई बोलो? 3 शादियां हुई। और श्री राम ने क्या प्रतिज्ञा की? एक पुरुष की एक ही नारी, दूजी का ना कोई अधिकारी। ऐसा मर्यादित जीने वाला, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा महान पुरुष जिसके हम अनुयायी हैं, जो वेदों के मार्ग पर चला। और ये समस्त बातें, सारी की सारी चीजें हमें सीखने की आवश्यकता है, जिससे महिलाओं का वर्चस्व समाज के अंदर बना रहे। आप विचार करके देखिएगा कैसा ममत्व, कैसा प्रेम। लेकिन आज स्थितियां क्या बन गई? आज हम रामायण की किसी भी बात को फॉलो नहीं कर रहे। देखो, रामायण कालीन इतिहास में लड़ाई के भी घर बनते थे। बनते थे कि नहीं, जरा बताओ मुझे। जब माता कैकेयी रुष्ट हो गई थी तो क्या वही महल में सबके सामने लड़ने लगी थी? कहां चली गई थी, जरा बताओ? कोप भवन में चली गई। तो ये कोप भवन, मैंने हमारी संस्कृति के अंदर लड़ाई घर कह लो इसको, एक ऐसा घर बनता था, यदि कोई भी नाराज हो जाता था तो वो कोप भवन में चला जाओ, तुरंत दास या वहां होते थे, वो जाकर के राजा को सूचना दे देते थे कि कोप भवन में कोई ना कोई आ चुका। इसलिए पता चला कि कैकेयी माता रुष्ट होने के बाद कोप भवन में चली गई थी। लेकिन आज मेरा समाज, आज रामकृष्ण के वंशज क्या कर रहे हैं, जरा विचार करके देखो। यदि लड़ाई झगड़ा होता है तो सारा बच्चों के सामने, सारा बच्चों के सामने। अभी हमारी बहनें बहुत सुंदर तरीके की बात कह रही थी, और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि समाज के अंदर माता पिता का इतना बड़ा योगदान है इस समाज के निर्माण में। और तीसरा सबसे बड़ा योगदान है आचार्य का, शिक्षक का। लेकिन माता पिता अपने कर्तव्य से हट चुका है, और शिक्षक भी बोलो केवल पढ़ाई तक सीमित रह गया है। पढ़ाई के साथ साथ यहां तो विज्ञान के साथ साथ धर्म का पाठ पढ़ा दिया जाता था। अरे धर्म विज्ञान से कोई अलग थोड़ा ही है। धर्म वो है ही नहीं जो बांटने का काम करता हो, धर्म तो जोड़ने का काम करता है, धर्म तरक्की का काम करता है, धर्म शांति का काम करता है, धर्म विकास का काम करता है। और जब तक ये विकास, शांति, धर्म हमारे विज्ञान के साथ में नहीं जुड़ेगा, तब तक हम विश्वगुरु बन नहीं सकते। और ये सारा होता था गुरुकुलों के अंदर। ये गुरुकुलों में हमको पाठ पढ़ाया जाता था, ये शिक्षा हमको वहां पर दी जाती थी। इसलिए आज हमें विचार करने की आवश्यकता है। आज मेरा समाज बहुत दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पूरा पंडाल भरा हुआ है यहां पर। एक प्रश्न है मेरा आप लोगों से, आज से 20-25 वर्ष पूर्व, ज्यादा दूर की बात नहीं है, आप मुझे बताइए कितने वृद्धा आश्रम थे भारत देश के अंदर? जरा सोच समझ के बोलना, आप बताना मुझे। एक भी वृद्धाश्रम आपको नहीं मिलेगा, एक भी वृद्धाश्रम नहीं। आप विचार करके देखो। मैं उससे तो और थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और मैं जिन लोगों का जिक्र कर रहा हूं जो आज लोग दंदना करके कहते हैं कि हमने नारी शक्ति को सम्मान दिया है समाज के अंदर, हमने परिवार व्यवस्था को सम्मान दिया है परिवार के अंदर, जितने फॉरेन कंट्री के लोग हैं वो भी सुने जरा। मैं बहुत गंभीरता पूर्वक यह बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस देश के अंदर नारियों का सम्मान हमारी भारतीय व्यवस्था में, वैदिक व्यवस्था में सृष्टि के आदि से रहा है। और ये पिशाच किस्म के लोग जो आज हमारे सर पर दंदना रहे हैं, स्त्री शिक्षा को कहते हैं कि हमने लागू किया है। मैं बताना चाहता हूं 1990 तक क्या हालात थे यूरोप के। यूरोप में एक बहुत बड़ा फिलोसफर हुआ है, आप सबने सुना होगा, यूरोप के लोग उसको भगवान मानते थे, सुकरात, सुकरटीज। और जानते हो सुकरात की 2 किताबें बहुत मशहूर है, पढ़ी है मैंने दोनों, इंग्लिश में है, अभी ट्रांसलेशन भी उनका हो गया। और 2 किताबें क्या है, एक तो है पब्लिक और दूसरी है लॉज। तो सुकरात ने जो पब्लिक में लिखा है और लॉज में उसको रिपीट भी किया। सुकरात का क्या मानना था? वो कहते थे कि स्त्रियों के अंदर आत्मा नहीं होती, आत्मा नहीं होती, स्त्रियों के अंदर आत्मा नहीं होती। और उन्होंने तो यहां तक लिख दिया, जो आईपीसी पढ़ते हैं ना आप, इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो आप पढ़ते हैं, पूरा का पूरा अंग्रेजों से लिया गया है। इसमें उन्होंने आदेश दे दिया और जज को कहा कि जज साहब आपको किसी भी स्थिति में स्त्रियों की गवाही स्वीकार नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? कि उनके अंदर विवेक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मा नहीं होती। अब जब स्त्रियों के अंदर आत्मा नहीं थी, तो मैं एक जानकारी और दे दूंगा आपको, आज ही जाके सर्च करना आप लोग और पढ़ना। फ्रांस में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन करने वाली एक पत्रकार थी, बहुत बड़ी पत्रकार फ्रांस की, जिनका नाम था सिमोन द बाउआर। और इनके गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था ज्यों पाल सार्त्र। उनके माध्यम से इन्होंने आंदोलन चलाया, और क्योंकि वहां पर स्त्रियों में आत्मा न मानने की धारणा थी, तो वहां आंदोलन इतनी तेज गति से चला, वर्षों वर्षों तक यह आंदोलन चला, और सिमोन द बाउआर ने इस आंदोलन में सफलता प्राप्त की। और कितनी सफलता मिली बेचारी को? कितनी सफलता मिली? 3 महिलाओं के बराबर 1 पुरुष।
अब आप विचार करके देखो, यानी इतनी मिली और फिर वो एक्सपायर कर गई। एक्सपायर करने के बाद में कम से कम उन्होंने मिलने के बाद ये विचार तो किया था कि हाँ, मेरे संघर्ष के कारण जहां आत्मा ही मानने को स्वीकार नहीं थे, वहां 3 महिलाओं को 1 पुरुष के बराबर। और इतना ही नहीं, मैं उन लोगों का जिक्र कर रहा हूं जो बहुत फॉरवर्ड समझते हैं अपने आप को, हाई टेक्नोलॉजी वाले लोग मानते हैं, हाई संस्कारों वाले लोग मानते हैं, और जिनके कारण आज दुर्दशा भारत देश की भी ये बन गई है। कैसी स्थिति थी? महिलाओं को बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार, बोलो, बैंक अकाउंट के साथ साथ वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। आप विचार करके, अरे पढ़ के तो देखिएगा आप, तब जाकर के आंदोलन चले और तब जाकर के रिसीवर ने, क्योंकि अंग्रेज इस देश के अंदर आए, आते ही उन्होंने अपने रूल रेगुलेशन फॉलो किए। जो भी संस्कृति भारत देश के अंदर आती रही, इस्लाम के मानने वाले लोग आए, उन्होंने अपने कल्चर फॉलो किया है। उसके बाद में फिर अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी संस्कृति फॉलो की है और उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया था ये। लेकिन बाद में जब आंदोलन चले, भारत के लोग जागे, रिसीवर देव दयानंद जैसे व्यक्तित्व ने अलग जगाई और तब जाकर के कान खुले, तब जाकर के व्यवस्था लौटी। वेदों के मंत्रों के आधार पर जिन लोगों को, मैं क्या आप लोगों को बताता चलूं, समय बहुत तेज गति से बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, बस इतना ही कि वैदिक व्यवस्था दुनिया में सर्वोत्कृष्ट है। वैदिक व्यवस्था की तरफ लौटिए। ये जितने भी वृद्धाश्रम खुले हैं, ये फॉरेनर कल्चर की देन है। आज इतनी मॉडर्निटी समाज के अंदर आ गई है और ये मॉडर्निटी हमने पैदा कर दी है। और ये तब आज से नहीं, एक उदाहरण तो हमने बहुत पहला भी मिलता, बड़ी भारी गलती की हमने महाभारत के अंदर। एक माता है, एक महिला है, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे बड़ा कष्ट होता है जब आंखों पर अपने बच्चों की तरफ से पट्टी बांधकर बैठ जाती है एक मां। जिस समय बच्चों के निर्माण का काम होता है, उस समय वो अपने उस संकल्प को पूरा करने के लिए कि मेरा पति आंखों से अंधा है, तो अपनी आंखों पर भी क्या लगा लेती है, बोलो, पट्टी बांध लेती है। कौन थी ये मां? गांधारी। यदि मां ने, गांधारी मां ने आंखों पर पट्टी न बांधी होती तो दुर्योधन की हालत न होती। यदि उस गांधारी मां ने अपना कर्तव्य निभाया होता, उस गांधारी मां ने अपना धर्म और कर्तव्य जाना होता, तो आंखों पर पट्टी न बांधती, वो पालन करती, वो रक्षण करती, वो पोषण करती, वो निर्माण करती दुर्योधन का और उसको समझाती और ठीक पथ पर लेकर के आती। लेकिन पिता की आंखों पर पट्टी बंधी है, और बोलो, मां की आंखों पर भी पट्टी बंधी है, जिसके कारण दुर्योधन की यह हालत, बोलो। और आज भले ही आप अपने घरों के अंदर जाकर के देखना, भले ही आज आपकी आंख खुली हो, लेकिन आपकी आंखों पर भी पट्टी बंध गई है। जिस समय आपकी बराबर में ही आपका बच्चा मोबाइल फोन लेकर के देख रहा है, उसमें आप ये नहीं देखते कि वो देख क्या रहा है। आज आप देखो कितनी सारी रील्स ऐसी बन रही हैं जो बच्चे बहुत, और ये जानी-बुझी साजिश के तहत काम किया जा रहा है। पूरा का पूरा उन रील्स में छोटे छोटे बच्चे क्या देखते हैं, आप विचार करोगे हतप्रभ रह जाओगे आप। बच्चे लगातार उन रील्स को देखते जाते हैं और उसी चीज को बच्चे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन माँ बाप किस तरीके से इग्नोर कर देता है बच्चे को कि जो देख रहा है देखने दो, ये पट्टी नहीं है तो और क्या है लोगों। ये पट्टी बंधने का परिणाम ये हो रहा है, यदि आप उस बच्चे को जो आज घर के अंदर बैठ करके मोबाइल फोन्स देख रहा है, यदि उस बच्चे की उंगली पकड़ करके आप सत्संग में लाते, तो मैं 2 चीजें कहता हूं और बार बार रिपीट करता हूं कि एक होता है बचपन और एक होता है बचपन। यदि बचपन में आप उसकी उंगली पकड़ करके सत्संग के अंदर लाते, आर्य समाज में लेकर के आते, तो बचपन में आपकी उंगली पकड़ करके लाता। लेकिन आपने तो अभ्यास बच्चे को, बोलो, डाला ही नहीं है। क्या बच्चा आपसे ताकतवर हो गया? क्या बच्चा जिद करता है तो बच्चे को हम इतना मोटिवेशनल नहीं बना सकते? क्या कार्यकर्ता लोग ऐसा प्रयास नहीं कर सकते कि जो बच्चों को चाहिए, चाहे वो खाने का सामान हो, सबसे ज्यादा तो बच्चा खाने की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये जितना इतना बड़ा तामझाम आप जोड़ते हैं, लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो एक ऐसा फंड भी बना लो 10-20 हजार रुपए का जो बच्चों के लिए हो। केवल रविवार साप्ताहिक सत्संग में बच्चों को लेकर के आओ, उनको खाने की अच्छी अच्छी चीजें दो, तो उनको पता चलेगा कि रविवार को जाते हैं और हमारे मंत्री जी बढ़िया बढ़िया चीज खाने के खिलाते हैं, इसलिए रविवार को तो जाना ही है। इसलिए इन वृद्धा आश्रमों की संख्या घटेगी जब संस्कार बढ़ेंगे। और वृद्धा आश्रम कम यदि करना चाहते हो, और बहुत कष्ट होता है, मैं तो जाता हूं देश भर में। अभी मैं गुजरात में गया था, सार्वदेशिक सभा के प्रधान आदरणीय सुरेश सन जी ने लगभग 15 दिवस का एक कार्यक्रम आयोजित किया था। पूरे गुजरात के अंदर हमारे व्याख्यान हुए और ये चारों तरफ हमने देखा, तो हम एक वृद्धाश्रम में भी ऐसे ही चले गए। संचालिका बहन खड़ी हो गई है, अब संचालन जब खड़ा हो जाता है तो बड़ा कष्ट होता है, डर सा लगने लगता है। लेकिन बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ थोड़ी सी चर्चा है वो पूरी कर दूं एक बार। सुनना चाहते हैं कि नहीं? और हाँ, धन्यवाद। बस 2-4 मिनट की बात है।
तो मैं निवेदन कर रहा था आपके बीच में कि ये जो वृद्धाश्रम मैंने वहां जाकर के देखा, और वृद्धा आश्रमों में एक भी माता पिता किसी किसान का नहीं मिला मुझे। वृद्धा आश्रमों के अंदर एक भी माता पिता किसी मजदूर का नहीं मिला मुझे। आप विचार करके देखो, एक 2 समय का 3 समय का खाना खाने वाला मजदूर, एक खेत में दिन भर काम करने वाला बच्चा अपने माता पिता का संरक्षण कर रहा है, पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है, और कहता है कि मैं अपने घर में माता पिता को नहीं रखता, बल्कि अपने माता पिता के घर में मैं खुद रह रहा हूं। यह संस्कार आज भी गांव के अंदर है। लेकिन दुर्भाग्य, जब मैंने देखा उन वृद्धाश्रमों के अंदर जाकर के IAS के बच्चे, PCS के बच्चे, चार्टर्ड अकाउंट, यहां तक कि जो फॉरेन में काम कर रहे हैं लोग, फॉरेनर्स की कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, अपार संपत्ति लोगों के पास में है, लेकिन माता पिता कहां सड़ रहे हैं बोलो? वृद्धाश्रमों में सड़ रहे हैं। यह स्थिति देश के अंदर आ गई है। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि एक बूढ़ी मां जब परेशान हो गई, अपने बच्चे को हॉस्टल में भेज दिया, पति का देहांत हो गया, और हॉस्टल में भेजने के बाद में वो बच्चा वहां पढ़ता रहा। माता ने उसकी फीस भरी, दिन रात, गहने भी खत्म हो गए, परिवार में जो घर था वो भी गिरवी रख दिया उस मां ने। घटना सुना रहा हूं आपको मैं, सत्य। और जब उस मां के पास पैसे नहीं रहे, बच्चा बड़ा होने लगा, पढ़ाई का खर्च बढ़ने लगा, तो उस मां ने अपने पड़ोस में एक मकान पर मिट्टी डालने का काम किया, लेकिन अपने बच्चे की फीस में कोई कमी बोलो नहीं आने दी। और जब उस मां ने देखा कि कुछ समय के बाद बच्चे से संपर्क नहीं हो रहा है, तो वो विद्यालय गई और वहां जाकर के वही देखती है जो आज पाश्चात्य संस्कृति में रंगे युवक कर रहे हैं। उस बच्चे ने बिना माता पिता को बताए, अपनी मां को बताए, क्या कर लिया? हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की से शादी कर लिया, अपना घर बसा लिया, मैच्योर बन गया है, मैच्योरिटी आ गई है बच्चे में, ये बालिग हो गया है। बालिग होने के बाद इसका निर्णय लेने का अधिकार है, ऐसा कह दिया जाता है प्राय। लेकिन समाज के संस्कार डूबते जा रहे हैं। वो बूढ़ी मां, उसका जो कर्ज सर पर बढ़ गया था उसको निकाल दिया, उसने मकान छीन लिया जिसके पास में कर्ज था बहुत सारा, और वो जब घर से निकली तो वृद्धाश्रम में उसको शरण मिली। और ये पंक्तियां पढ़ता हूं, जरा ध्यान से, अगर द्रवित हो जाए आपका हृदय तो इनका उत्साह करना पंक्तियों का, जरा ध्यान से सुनना क्या कहती है मां उस बच्चे से और उस बहू से क्या कहती है। बेटा चिट्ठी लिखते रहना, चंदा चिट्ठी लिखते रहना, बेटा चिट्ठी लिखते रहना, चंदा चिट्ठी लिखते रहना, तेरा पता सार मिल जाए और भला मुझको क्या कहना। बेटा चिट्ठी लिखते रहना, चंदा चिट्ठी लिखते रहना, तेरी याद जब खो जाती हूँ बेटे भूखी सो जाती, तेरी याद जब खो जाती हूँ बेटे भूखी सो जाती हूँ। खाली चूल्हा सूने बर्तन, तेरे बिन सूना है आंगन, क्या तुझको भी याद आता है इस आंगन में खेला बचपन। पढ़ लिख कर तू हुआ सयाना, भूल गया वो गांव पुराना, सूने घर में दिल नहीं लगता, सूने घर में दिल नहीं लगता, बेटे मेरी बहू से कहना चंदा चिट्ठी लिखते रहना, बेटा चिट्ठी लिखते रहना। 5 दिनों से ताव चढ़ा है, बूढ़े शरीर में दर्द बड़ा है, 5 दिनों से रे ताव चढ़ा है, बूढ़े शरीर में दर्द बड़ा है। कैसे लाऊं दवा वैद्य से, बेटा सर पे कर्ज चढ़ा है, कर्ज मांगने आता है लाला, कैसे छिपाऊं अपना दिवाला। आत्मा कांपती है बेटा डर से, लाला की नजरें हैं घर पे, घर की कैसे करूं नीलामी, तेरे बाप की एक निशानी। बिक चुका है एक एक गहना, बिक चुका है एक एक गहना, पर तू बेटे सुख से रहना, चंदा चिट्ठी लिखते रहना, बेटा चिट्ठी लिखते रहना। और अंतिम छंद पढ़ता,
दिवाली में घर चमक रहे थे, सबके आंगन दमक रहे थे। होली में घर चमक रहे थे, सबके आंगन दमक रहे थे। पर मेरी दिवाली अंधियारी काली, घर में अंधेरा पेट भी खाली। उस दिन याद बहुत तेरी आई, जब राख घोल कर भूख मिटाई। अरे माँ का क्या है, माँ मरने वाली, तेरी खुशियों से भरे दिवाली। कुछ भले आदमी कल बोल रहे थे, मेरी गरीबी तोल रहे थे। कहते थे बुढ़िया मरने वाली, जेब से है ये बिल्कुल खाली। अंतिम संस्कार कुछ मंदा कर लेंगे, सबसे थोड़ा चंदा ले लेंगे। तुझको ना बेटे खर्चा सहना, मेरी लाश के संग संग रहना। भेंट करे जब अग्नि का गहना, अरे भेंट करे जब अग्नि का गहना, एक बार बस माँ तू कहना, चंदा चिट्ठी लिखते रहना, बेटा चिट्ठी लिखते रहना। चंदा चिट्ठी लिखते रहना, बेटा चिट्ठी। कितना ही माँ के प्रति दारुण स्थिति बच्चा उत्पन्न कर ले, लेकिन माँ का ममत्व बोलो कम नहीं होता है। इसलिए संसार में जीते जी यदि सच्चे ईश्वर की पूजा करना चाहते हो तो इन माता पिता का संरक्षण करो। ये चलती फिरती यूनिवर्सिटी के समान होते हैं। जो ज्ञान आपको विद्यालय नहीं दे सकता, वो हमारे पूर्वज दे सकते हैं, वो माता पिता और परिवार के वृद्ध जन दे सकते हैं। और वृद्ध जनों का भी कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर चौपालों पर न बिता करके अपने बच्चों के पास में बैठो। तभी जाकर के छोटे छोटे काम करेंगे तो संरक्षण समाज का आपका दायित्व बढ़ेगा और बच्चों का उत्तरदायित्व बढ़ेगा। दोनों के दायित्व पूरे हो जाएंगे। इसी विश्वास के साथ ये प्रथम व्याख्यान आपने सुना है। आने वाले समय में और भी कई सारे सूक्ष्म चर्चाएं हम आपके बीच में रखेंगे। आपने दच्चित होकर सुना, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम वैदिक की जय, जय जय। आचार्य जी का बहुत ऐसा व्याख्यान सुन के सभी गदगद हो गए हैं और समय तो रुक ही नहीं रहा था, रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। मुझे ये लगा कि आज 2:30 बजे से यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी खड़ी हो गई। उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। सभी प्रसाद लेके जाएंगे, मेरी आपसे निवेदन है। और लोग हाँ, धन्यवाद। ठीक है। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, ओषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। महर्षि देव दयानंद की जय हो। गुरुवर बिरजानंद की जय हो। संसार के समस्त महापुरुषों की जय हो। संसार की समस्त वीरांगनाओं की जय हो। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, किरणवंतो विश्व आर्यम। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। नमस्ते।